Molecular orbital diagram for fluorine molecule. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉ की जाती है। इसकी हेल्प से हम बेहतर तौर पर इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं और साथ ही ये भी जान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस मॉलिक्यूल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मालूम हो। चलिए ड्रा करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 9 जबकि इसका एटॉमिक वेट 18.998 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की कुछ इस तरह से है 1s2 2s2 एंड 2p5। फ्लोरीन जिसके फर्स्ट शेल में यानी कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से है 1s2। जबकि सेकंड शेल यानी कि एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 एंड 2p5। जैसे कि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल में जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं जबकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जिसमें 2s2 एंड 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो अगर अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप देखें स्क्रीन पर तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन एटम के फर्स्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे जबकि सेकेंड शेल में आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर भी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यही वजह है कि हमारे पास 2 फ्लोरीन के एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और इस ओवरलैपिंग को हम ड्रॉ करते हैं या शो करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। यहाँ पर अगर बात की जाए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की तो फ्लोरीन एटम में हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल completely फिल्ड होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन का जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मीन्स के 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं और ये completely फिल्ड है। सो अगर इसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब 2 फ्लोरीन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इस तरीके से हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से होगी अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया गया है इसकी एनर्जी कम है जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया गया है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया गया है जबकि रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल में।
फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन एटम की मालूम हो। जैसा कि हम ड्रा कर रहे हैं 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक हमारे पास जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है फ्लोरीन एटम का, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम्स के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देख चुके हैं कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो जब 2 फ्लोरीन एटम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पर दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो इसके रिजल्ट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 2s से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे कि सिग्मा स्टार 2s से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे पहले फिल किया जाता है और जिसकी ज़्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है। सो हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हम लो एनर्जी ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 2s से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें फिल करेंगे, एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे सिग्मा स्टार 2s में, जिसमें हमारे पास रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सो इस तरीके से फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 2p ऑर्बिटल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसा कि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है कि फ्लोरीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे ओवरलैपिंग करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ कर सकेंगे और इसकी मदद से हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को शो कर सकेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 2p ऑर्बिटल की, तो 2p ऑर्बिटल्स हमें मालूम है कि फर्दर सब डिवाइड होते हैं 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर 2px, 2py एंड 2pz जो ऑर्बिटल हैं, हर ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फिलिंग होगी। 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz ऑर्बिटल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले सिंगल हम फिल करते हैं इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को। यहाँ पर 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हैं, यही वजह है कि इसको सिंगल सिंगल फिल करेंगे और इसके बाद इसको डबल अप करेंगे रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। सो इस तरीके से हमारे पास 2px एंड 2py ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि 2pz ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। सो फ्लोरीन एटम के हमारे पास 2, यहाँ पर 1 फ्लोरीन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये सेकेंड फ्लोरीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो कि ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब हमारे पास इसके रिजल्ट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो नीचे की तरफ है ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और यहाँ पर ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पर सिग्मा 2px से पाई 2py एंड पाई 2pz से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz से रिप्रेजेंट किया गया है।
इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसे पहले और जिसकी ज़्यादा होती है इसे बाद में फिल किया जाता है। याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास 2p, ये सिग्मा 2px ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी। सो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सिग्मा स्टार 2px की है। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं लो एनर्जी से टुवर्ड्स हाई एनर्जी की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि जितना कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है उतनी ज्यादा वहां पर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो एटम है यहाँ पर 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 फ्लोरीन एटम के एंड सेकंड फ्लोरीन एटम के 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सबसे पहले हम सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है इनको अभी रहने देंगे हम सिग्मा स्टार 2px में। इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे हाई है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने अभी रहने देना है। फिर बढ़ते हैं 2p y ऑर्बिटल की तरफ। अगेन फ्लोरीन एटम की 2p y ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों फ्लोरीन एटम के मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 हम फिल करेंगे पाई 2p y में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे पाई स्टार 2p y में। ठीक है, अब बढ़ते हैं 2p ऑर्बिटल की तरफ जहां पर हमारे पास दोनों फ्लोरीन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो जाएंगे पाई 2p ऑर्बिटल में। रिमेनिंग यहाँ पर 2px के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी रहते थे जिन्हें हमने फिल करना था। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो जाएंगे पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में। क्यों यहाँ पर फिल होंगे, क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल के। यही वजह है कि हम यहाँ पर इन दो इलेक्ट्रॉन को जो कि 2px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे इनको हमने फिल कर दिया बाय स्टार 2p ऑर्बिटल में। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन मॉलिक्यूल का क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 electrons in the bonding molecular orbital minus electron in the anti bonding molecular orbital। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, इनको जैसे ही नंबर को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो इसके रिजल्ट में हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर सिग्मा 2px, पाई 2py एंड पाई 2pz में टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं वो 6 हैं। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हमारे पास है पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz में यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड सिग्मा स्टार 2px जो है वो एम्प्टी है। सो इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो यहाँ फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने जैसे कि देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, माइनस का साइन आएगा इन दोनों के दरमियान। सो टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास आएगा वो 1 है। बॉन्ड ऑर्डर 1 फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए इंडिकेट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द 2 फ्लोरीन एटम्स। यहाँ पर याद रखें जब कभी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, बॉन्ड ऑर्डर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड को एंड बॉन्ड ऑर्डर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 फ्लोरीन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक इन नेचर।
फ्लोरीन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हुए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं वो पेयर्ड हैं या फिर अनपेयर्ड हैं। सो अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड होंगे तो इस केस में वो सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वो सब्सटेंस हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है। सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल को, तो तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। दैट्स व्हाई हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स को मद्देनजर रखते हुए ड्रॉ की जाती है, इसकी हेल्प से हम बेहतर तौर पर इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं और साथ ही ये भी जान सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए ये ज़रूरी है कि इस मॉलिक्यूल की हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मालूम हो। चलिए ड्रा करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसे F से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 9, जबकि इसका एटॉमिक वेट 18.998 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन की कुछ इस तरह से है: 1s2, 2s2 एंड 2p5। फ्लोरीन जिसके फर्स्ट शेल में यानी कि के शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से है: 1s2, जबकि सेकंड शेल यानी कि एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 एंड 2p5। जैसे कि हम जानते हैं कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जबकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो s ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं, क्योंकि हमारे पास s ऑर्बिटल में जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, जबकि p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो टोटल जो हमारे पास के शेल यानी कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसमें 2s2 एंड 2p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो अगर अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप देखें स्क्रीन पर, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन एटम के फर्स्ट शेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आएंगे, जबकि सेकेंड शेल में आप देख सकते हैं कि आपके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, केमिकल बॉन्डिंग करता है। यहाँ पर भी फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। यही वजह है कि हमारे पास 2 फ्लोरीन के एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे और इस ओवरलैपिंग को हम ड्रॉ करते हैं या शो करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की हेल्प से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम फॉर फ्लोरीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को किसी भी मॉलिक्यूल के लिए हम ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक। यहाँ पर अगर बात की जाए 1s एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो फ्लोरीन एटम में हमारे पास 1s एटॉमिक ऑर्बिटल completely फिल्ड होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन का जो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मीन्स के 1s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली फिल्ड है।
सो अगर इसके लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरीके से होगी जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब टू फ्लोरीन एटम के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे जिसमें आप देख सकते हैं कि टू इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और इस तरीके से हमारे पास टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से होगी अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उसे पहले फिल किया जाएगा और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया गया है इसकी एनर्जी कम है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा स्टार 1s से रिप्रेजेंट किया गया है इसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जिसे सिग्मा 1s से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि रिमेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करेंगे सिग्मा स्टार 1s ऑर्बिटल में। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको ड्रा करने के लिए ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्लोरीन एटम की मालूम हो। जैसा कि हम ड्रा कर रहे हैं 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक हमारे पास जो 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है फ्लोरीन एटम का यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 फ्लोरीन एटम्स के 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे और जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देख चुके हैं कि 2s एटॉमिक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो जब 2 फ्लोरीन एटम की 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पर दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं तो इसके रिजल्ट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 2s से, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसे कि सिग्मा स्टार 2s से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है उसे पहले फिल किया जाता है और जिसकी ज़्यादा होती है उसे बाद में फिल किया जाता है। सो हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो कि हम लो एनर्जी ऑर्बिटल जिसे सिग्मा 2s से रिप्रेजेंट किया गया है इसमें फिल करेंगे एंड रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे सिग्मा स्टार 2s में जिसमें हमारे पास रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। सो इस तरीके से फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए 2s एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 2p ऑर्बिटल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जैसा कि हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लोरीन एटम के 2p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जबकि हम जानते हैं कि किसी भी p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। यही वजह है कि फ्लोरीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होंगे ओवरलैपिंग करेंगे और इसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ कर सकेंगे और इसकी मदद से हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को शो कर सकेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लिए हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए फ्लोरीन मॉलिक्यूल के 2p ऑर्बिटल की, तो 2p ऑर्बिटल्स हमें मालूम है कि फर्दर सब डिवाइड होते हैं 2px, 2py एंड 2pz ऑर्बिटल्स में। यहाँ पर 2px, 2py एंड 2pz जो ऑर्बिटल हैं हर ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास फिलिंग होगी 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2py ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz ऑर्बिटल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल होगा।
जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले सिंगल हम फिल करते हैं इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स को। यहाँ पर 2px 2py एंड 2pz ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल हैं, यही वजह है कि इसको सिंगल सिंगल फिल करेंगे और इसके बाद इसको डबल अप करेंगे रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के। सो इस तरीके से हमारे पास 2px एंड 2py ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन्स, जबकि 2pz ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। सो फ्लोरीन एटम के हमारे पास टू, यहाँ पर 1 फ्लोरीन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये सेकेंड फ्लोरीन एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होंगे। अब हमारे पास इसके रिजल्ट में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो नीचे की तरफ है ये हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और यहाँ पर ऊपर की तरफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को यहाँ पर सिग्मा 2px से पाई 2py एंड पाई 2pz से रिप्रेजेंट किया गया है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार 2px पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz से रिप्रेजेंट किया गया है। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है इसे पहले और जिसकी ज़्यादा होती है इसे बाद में फिल किया जाता है। याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास 2p, ये सिग्मा 2px ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी ऑर्बिटल की बढ़ती जाएगी। सो इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो ऑर्बिटल की एनर्जी है वो सिग्मा स्टार 2px की है। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं लो एनर्जी से टुवर्ड्स हाई एनर्जी की तरफ हम मूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल होता है उतनी ज़्यादा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी होती है। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं कि फ्लोरीन जो एटम है यहाँ पर 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन एटम के एंड सेकेंड फ्लोरीन एटम के 2px ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, सबसे पहले हम सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग है इनको अभी रहने देंगे हम सिग्मा स्टार 2px में। इसको फिल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसकी एनर्जी सबसे हाई है, इन इलेक्ट्रॉन्स को हमने अभी रहने देना है। फिर बढ़ते हैं 2p y ऑर्बिटल की तरफ। अगेन फ्लोरीन एटम की 2p y ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों फ्लोरीन एटम के मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 हम फिल करेंगे पाई 2py में एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे पाई स्टार 2py में, ठीक है। अब बढ़ते हैं 2pz ऑर्बिटल की तरफ, जहां पर हमारे पास दोनों फ्लोरीन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सो इस तरीके से टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए हैं। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो जाएंगे पाई 2pz ऑर्बिटल में। रिमेनिंग यहाँ पर 2px के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी रहते थे जिन्हें हमने फिल करना था। ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिल हो जाएंगे पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल में। क्यों यहाँ पर फिल होंगे, क्योंकि इस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल के। यही वजह है कि हम यहाँ पर इन 2 इलेक्ट्रॉन को, जो कि 2px ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन थे, इनको हमने फिल कर दिया पाई स्टार 2pz ऑर्बिटल में। चलिए फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन मॉलिक्यूल का क्या होगा। बॉन्ड ऑर्डर कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 electrons in the bonding molecular orbital minus electron in the anti bonding molecular orbital। यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, इनको जैसे ही नंबर को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो इसके रिजल्ट में हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहाँ पर सिग्मा 2px पाई 2py एंड पाई 2pz में टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मौजूद हैं वो 6 हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हमारे पास है
पाई स्टार 2p y एंड पाई स्टार 2p z में यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं एंड सिग्मा स्टार 2p x जो है वो एम्प्टी है। सो इस तरीके से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो यहाँ फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने जैसे कि देखा कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, माइनस का साइन आएगा इन दोनों के दरमियान। सो टोटल बॉन्ड ऑर्डर जो हमारे पास आएगा वो 1 है। बॉन्ड ऑर्डर 1 फ्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए इंडिकेट करता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को बिटवीन द टू फ्लोरीन एटम्स। यहाँ पर याद रखें जब कभी बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को, बॉन्ड ऑर्डर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड को एंड बॉन्ड ऑर्डर 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर 1 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू फ्लोरीन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। Is fluorine molecule paramagnetic और diamagnetic in nature? फ्लोरीन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये देखते हुए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं वो पेयर्ड हैं या फिर अनपेयर्ड हैं। सो अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास पेयर्ड होंगे तो इस केस में वो सब्सटेंस हमारे पास पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं तो वो सब्सटेंस हमारे पास डायमैग्नेटिक होता है। सो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल को, तो तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, चाहे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो या फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। दैट्स वाई हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर।